नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक सच्ची सी घटना को लेकर। ये मामला न्यू ईयर की है। हाल ही में मात्र 24 घंटे हुए हैं इस घटना को घटे हुए। दरअसल आगरा की रहने वाली मेघा नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र 34 साल हो चुकी थी, अभी तक इसने शादी नहीं की थी। क्योंकि पढ़ाई का चक्कर था, ये पढ़कर कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, और जो ये करना चाहती थी उसने ये कर भी लिया। इसका सपना था, इसका शौक था कोई अच्छी खासी जॉब हासिल करना, और 60,000 रुपए की एक जॉब इसको मिलती है गुड़गांव जैसे बहुत शानदार सिटी में। वहां इंजीनियरिंग करके जाती है, अपने ऑफिस ज्वाइन करती है, 60,000 रुपये महीने की सैलरी पर ये लग जाती है। धीरे धीरे करके 7 महीने गुजर जाते हैं इसको वहां जॉब करते हुए। बीच बीच में छुट्टियां मनाने के लिए, परिवार के साथ मौज करने के लिए, मस्तियां करने के लिए आती भी थी अपने घर आगरा, लेकिन ज्यादातर ये टाइम बिताती थी गुड़गांव में ही। देखने में बेहद खूबसूरत थी, शादी तो हुई नहीं थी, और ऐसा भी माना जाता था कि इसका किसी और लड़के के साथ अफेयर भी पहले से नहीं था। लेकिन इन 7 महीनों में इसके जीवन में एक लड़का आता जिसका नाम सूरज होता है, और सूरज इत्तेफाक से उसी कंपनी में ही जॉब करता है जिस कंपनी में मेघा जॉब करती है। धीरे धीरे करके कई बार सूरज ने प्रपोज भी करना चाहा मेघा को, लेकिन सूरज ने हिम्मत नहीं जुटा पाया। सूरज के मन में कभी खुराफात चलता, कभी कुछ चलता, कभी ये मेघा के लिए अनाप शनाप बातें सोचता, कभी ये मेघा को प्रपोज करने के लिए सोचता, तो कभी दुल्हन बनाने के लिए सोचता, तो कभी कुछ और ही बनाने के लिए। अब सूरज के कई सारे दोस्त थे। दोस्तों से जब सूरज इस बात का जिक्र करने लगा, यह लड़की मेघा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन भाव नहीं देती, मुझे करना क्या चाहिए, उसके दोस्त तो कभी कभी ये भी कहते थे, उठा ले, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सूरज कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक लड़का था, वो अपने करियर के बारे में सोचता था, तो अपने दोस्तों से यही कहता था, नहीं यार, उठाऊंगा नहीं, इसको प्रपोज करूंगा, प्यार करूंगा और शादी इसी से करूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी है, ये किसी लड़के को भाव नहीं देती, ये अपने लाइफ के लिए बहुत सिक्योर है, बहुत ईमानदार लड़की लगती है। ऐसे तमाम प्रकार की बातें सूरज अपने दोस्तों से करता है। धीरे धीरे करके हिम्मत जुटाता है सूरज, और नवंबर के लास्ट महीने में ही, मतलब लास्ट वीक में ही, ये मेघा को प्रपोज करता और कहता है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी या दोस्त ही बनकर रहना चाहोगी। मेघा ने सीधा जवाब दिया, देखिए इस तरीके से आपने प्रपोज किया, अच्छा लगा, लेकिन शादी की बात तुरंत नहीं आएगी, हम फ्रेंड बनकर रहते हैं कुछ दिनों तक, सब कुछ ठीक ठाक लगा, हमारी बोलचाल, हमारी भाषाएं, हमारा व्यवहार, सब कुछ ठीक लगा, तो हम साथ में ही जीवन बिताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सूरज को भी बहुत अच्छा लगा कि मेघा कहीं ना कहीं ठीक ही सोच रही है। उसके बाद दोनों में फ्रेंडशिप हो गया। तो सूरज फ्रेंडशिप होने के तकरीबन 10-15 दिनों के बाद इतना करीब आ गया मेघा के कि ये बीच बीच में मेघा के साथ बाहर, जब ऑफिस से लोग छूटते थे फ्रेश वगैरह होने के बाद, फिर ये लोग अपने कार से मिलते थे। मिलने के बाद इधर उधर घूमना टहलना, रात को 11-11 बजे तक इधर उधर एंजॉय करना। अब सूरज कहीं ना कहीं मेघा के साथ रिलेशन बनाना चाहता था, लेकिन मेघा नहीं चाहती थी, कि मेघा सच में पढ़ी लिखी होशियार लड़की थी। सूरज कहता कोई बात नहीं। अपने दोस्तों के साथ इसने एक षड्यंत्र रचा सूरज ने, और षड्यंत्र रचने के बाद उस षड्यंत्र को इसने अंजाम दिया 1 जनवरी सन 2026 को। सूरज मेघा से कहता है, करीब 27 दिसंबर की रात की बात है, कि हम लोग अब 3-4 दिन नहीं मिलेंगे, ऑफिस से घर जाएंगे, सिर्फ ऑफिस में ही बातचीत करेंगे, और इन 4 दिनों के बाद हम लोग 1 जनवरी को एक बेहतरीन पार्टी अरेंज करेंगे, आप खुलकर एंजॉय किया जाएगा। भले ही रात में 2 बजता है, तुम परेशान मत होना, तुमको सही सलामत घर पहुंचा दूंगा, लेकिन यार तुम फ्रेंड होने के नाते, दोस्त होने के साथ इतना तो कर सकती हो। मेघा ने कहा कोई बात नहीं, 4-5 दिन हम लोग बिल्कुल सिर्फ काम के पर फोकस रखेंगे, और 1 जनवरी के दिन हम लोग रात में खूब इंजॉय करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके समय गुजरा, वो 4 दिन कब गुजर गया पता ही नहीं चला, और 1 जनवरी सन 2026 आती है। उस दिन रात को सूरज ने, क्योंकि पहले से प्लान बनाया हुआ था, और शराब नहीं बल्कि एक ड्रिंक देता है, जो कि ये कहता है कि ये जूस है, इसको पीने से शरीर के लिए कोई नुकसान नहीं होगा, ये शराब नहीं है। इन सारी बातों को कहने के बाद उस ड्रिंक को उसने मेघा को पिला दिया, और कई ड्रिंक दिया, तकरीबन 5 से 6 ड्रिंक। मेघा नहीं समझ पाई। धीरे धीरे करके जब उस दवा का असर मेघा के सर पे होने लगा, मेघा का सर चकराने लगा, तो मेघा कुछ बेहोशी के कंडीशन में आने लगी। उसके बाद इसके दोस्त मेघा को ले जाकर के एक साइड में, जो कि पहले से लोगों ने घटना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग सेट कर रखा था, उस जगह पर ले जाते हैं, और
4 से 5 लोगों की मौजूदगी में ये लोग मेघा के साथ हैवानियत करते हैं। अब सूरज का ये देखो, सूरज को ये लगा कि शायद मेघा उसको ना समझ पाए और मेघा को होश में आते ही सही सलामत उसके घर पहुंचवा देगा और ये कहेगा तुम नशे में, पता नहीं तुमको क्या हो गया, तुमको समझ नहीं पाई, तमाम प्रकार की झूठ और बहाने कर देगा। लेकिन मेघा को जैसे ही होश आता है, मेघा सिर्फ एक ही सवाल करती है कि मैं यहां कैसे आई, पार्टी तो हम और कहीं कर रहे थे। तो सूरज ने कहा तुमको तमाम प्रकार की चीजें लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि हम लोग उस जगह पे रहेंगे तो पुलिस का भी लोचा हो सकता है। तमाम प्रकार के बहाने बनाने सूरज ने शुरू किए। मेघा को समझ में आ गया, क्योंकि उसको सब कुछ समझ में आ रहा था। मेघा ने सीधा कहा कि देखो बात नहीं बिगड़ी है, 2-3 घंटे गुजरे हैं, रात में 4 बज गया है, मुझे सही सलामत मेरे घर पे, मेरे फ्लैट पे छोड़ दो। सूरज और उसके दोस्तों ने सोचा चलो मामला खत्म हुआ, हम लोगों ने अपने काम को जिस तरीके से सोचा था कर भी लिया, इसको पता भी नहीं चला, दोस्ती भी बनी रहेगी और फिर इसी तरीके से कभी घटना को अंजाम देंगे। मेघा उसके दोस्तों को और सूरज को लेकर के अपने फ्लैट पर जाती है और जाने के बाद वहां पहले तो अपना मुंह वगैरह धुलती है जब पहुंचती है, उसके बाद किचन में रखा हुआ चाकू लेकर आती है और 2 दोस्तों के डायरेक्ट गले पर ही वार करती है और 2 तो वहां से फरार हो गए और सूरज भी वहां से कूदा। खिड़की के रास्ते से एक रेलिंग थी, कूदने के बाद सूरज के पैर में मोच यानी कि फ्रैक्चर टाइप में हो गया। धीरे धीरे करके इधर उधर हल्ला गुहार मचने लगा। हल्ला गुहार मचने के बाद मुश्किल से 15 मिनट के अंदर पुलिस वहां पर पहुंचती है। तो पहले तो सूरज को गिरफ्तार करके इसको तुरंत हॉस्पिटल भेजा जाता है इसके इलाज के लिए। बाकी के जो 2 लोग इंजर्ड थे तकरीबन 2 घंटे तक ये जीवित रहे, उसके बाद बारी बारी करके 1-1.5 घंटे के अंदर दोनों की भी मौत हो गई। मौत की खबर ने पूरे गुड़गांव को हिलाकर रख दिया। जितने भी लोगों ने इस खबर को सुना और समझा, सारे लोग हैरान हो गए कि जिस रात दुनिया जश्न मना रही थी उस रात एक अलग ही घटना घटित हो रही थी। उसके बाद मेघा से भी पुलिस पूछताछ करने लगी। पूछताछ करने के साथ साथ बहुत सारे सवाल जवाब हुए, लेकिन मेघा ने सारी सच्चाई बताई जो उसको सही लगा, जो उसने फेस किया था। पुलिस ने मेघा की हिम्मत को दांच दी कि तुम 5 दरिंदों के बीच में सच में तुमने बहुत हिम्मत किया, बहुत बहादुरी दिखाई, नहीं तो शायद अगर तुमने बहादुरी ना दिखाई होती और होशियारी ना दिखाई होती तो आज तुम ही मृत्यु पाई गई होती। उसके बाद मामले दर्ज कर लिए गए, केस अपने अपने स्तर पर चल रहा है। मेन आरोपी सूरज अभी हॉस्पिटल में है। जैसे ही हॉस्पिटल से उसको रिलीज मिलता है उसके बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय अपने हिसाब से कार्रवाई उसके खिलाफ जरूर करेगी। तो दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर आप बताना कि सच में मेघा नाम की इस लड़की ने, जो कि एक चतुराई से, बहादुरी से, होशियारी से इस घटना को अंजाम दिया और कहीं ना कहीं अपने आप को इसने खुद ही इंसाफ दे दिया। तो क्या आप मेघा के बारे में क्या कहना चाहोगे, इस होनहार लड़की के बारे में? यार कमेंट जरूर करना दोस्तों। वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक करना, चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा एक शानदार से कॉन्सेप्ट स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।